अगर मैं आपसे पूछूं कि उत्तराखंड को देवभूमि क्यों कहा जाता है, तो शायद आपका जवाब होगा क्योंकि यहाँ केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री जैसे 4 धाम हैं और भी बहुत सारे मंदिर हैं, है ना? लेकिन अगर मैं कहूँ कि देवभूमि की असली वजह मंदिरों से भी पुरानी है, तो What? दरअसल उत्तराखंड की पहचान सिर्फ मंदिरों से नहीं, बल्कि पूरी भूमि की आध्यात्मिक परंपरा से जुड़ी है। स्कंद पुराण में इस पूरे हिमालय क्षेत्र का वर्णन केदार खंड और मानस खंड के रूप में मिलता है, यानी किसी एक मंदिर की नहीं, बल्कि पूरी धरती को देवताओं की भूमि माना गया। मान्यता यही रही कि यहाँ देवत्व किसी एक स्थान तक सीमित नहीं, बल्कि प्रकृति के कण कण में बसता है। अब जरा सोचिए, गंगा, यमुना, अलकनंदा और मंदाकिनी जैसी पवित्र नदियां यहीं से निकलती हैं। भारतीय परंपरा में इन्हें सिर्फ नदियां नहीं, बल्कि देवी स्वरूप माना जाता है। यानी यहाँ सिर्फ मंदिरों की पूजा नहीं होती, बल्कि बहते हुए जल, हिमालय और प्रकृति का भी सम्मान किया जाता है। और यही नहीं, भारत के प्रथम गांव माणा के पास स्थित व्यास गुफा के बारे में मान्यता है कि यही महर्षि वेद व्यास ने महाभारत की रचना की। चाहे इसे आस्था माने या परंपरा, लेकिन ये दिखाता है कि सदियों से हिमालय ज्ञान, तप और साधना का केंद्र रहा है। लेकिन मुझे उत्तराखंड की सबसे अनोखी बात क्या लगती है, जानते हैं? यहाँ देवत्व सिर्फ इतिहास नहीं, आज भी जीवित परंपरा है। जागर परंपरा में लोग मानते हैं कि लोक देवता किसी माध्यम, जिसे डांगरिया कहा जाता है, के जरिए अपनी बात कहते हैं। गोलू देवता, गंगनाथ, नरसिंह, हारूसेन जैसे लोक देवताओं में आज भी लाखों लोगों की आस्था है। यहाँ इंसान और लोक देवताओं के बीच का रिश्ता सिर्फ मंदिर तक सीमित नहीं, बल्कि लोक संस्कृति और विश्वास में आज भी सांस लेता है। शायद इसी वजह से उत्तराखंड को सिर्फ मंदिरों की भूमि नहीं, बल्कि देवभूमि कहा गया, क्योंकि यहाँ देवत्व सिर्फ पत्थर की मूर्तियों में नहीं, नदियों में है, हिमालय में है, गुफाओं में है, लोक परंपराओं में है और लोगों की आस्था में आज भी जीवित है। अगर आप भी उत्तराखंड के ऐसे ही अनसुने इतिहास, लोक देवताओं और रहस्यमयी परंपराओं के बारे में जानना चाहते हैं, तो मेरे साथ जुड़े रहें। हमारे पेज को फॉलो और सब्सक्राइब जरूर करें।